तो दोस्तों यार बहुत सारे लोगों को ये कमेंट्स आ रहे थे कि पहाड़ी भाई पीलो चाय ने आपको अपनी सगाई में क्यों नहीं बुलाया, आपकी कहीं उनसे लड़ाई वगैरह तो नहीं हो रखी या कोई और बात तो नहीं है। अभी तक हम लोगों ने इतना प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया है और इसमें बहुत सारी भाई बियर की बोतलें आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। अब इस पर हाथ लगाने का मन तो नहीं कर रहा इस डस्ट पे, तो यही बोलना चाहेंगे कि आप जैसे कि हम लोग क्लीन करने का काम कर रहे हैं तो बस आप लोग इतने हमारी हेल्प कर दे कि आप लोग मतलब कूड़ा फेंकने का काम ना करें। अब तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील ध्यानी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। आशा करते कि आप सभी लोग बड़े होंगे दोस्तों। तो अभी के टाइम पे मॉर्निंग के 8:30 हो रहे हैं और हम लोग लगे पड़े हैं माँ दीवा ट्रैक को क्लीन करने पे ना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं, अंकित भाई और साथ साथ में विजय भाई भी है ना, तो हम लोगों ने भाई एक मुहिम लगा रखी है, उठा रखी है कि हम लोग ना माँ दीवा ट्रैक में जितना भी प्लास्टिक है, जितना भी दारू की बोतलें हो गई, बियर की बोतलें होगी, प्लास्टिक से ज़्यादा तो यहाँ पे भाई दारू और बियर की बोतलें आप लोगों को दिखाई देंगी ना, तो उन सबको भी क्लीन करने का काम कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इतना प्लास्टिक इकट्ठा कर लिया है और इसमें बहुत सारी भाई बियर की बोतलें आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। अब इस पर हाथ लगाने का मन तो नहीं कर रहा इस डस्ट पे, लेकिन इसमें बियर की बोतलें हैं, साथ साथ में इसमें बहुत सारी दारू की बोतलें भी है भाई। ये आपको दारू की बोतल भी दिखाई दे रही होगी। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हम लोगों ने मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है ना भाई, तो अभी तो ये बस एक शुरुआती तौर पे मिले हम लोगों को चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की साइड पे जाएंगे ना तो वहाँ पे भाई और ज़्यादा डस्ट मिलेगा हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि बियर की और दारू की बोतलें ज़्यादा मिलेंगी भाई ना। तो आज का मौसम भाई थोड़ा बहुत साफ भी हो रखा है और यहाँ पे मौसम का पता भी नहीं चल रहा है कि कब बारिश का मौसम हो जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा ना। उस साइड पे जो गांव वाला एरिया ना, अभी भी वहाँ पे धूप लगी है, लेकिन इस साइड पे भाई धूप बहुत लिमिटेड आ रही है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड आ रही है। साथ साथ में हमने अपना पैनल भी लगा रखा है, जो भी हमारे पास बैटरी वगैरह चार्ज करने के लिए है ना भाई, उन सबको चार्ज कर रहे हैं। तो धूप तो आ नहीं रही है, लेकिन थोड़ा बहुत चार्ज तो हो ही रहा होगा ना। तो बढ़िया दोस्तों यार, अभी के टाइम पे हम लोग का यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जो कि झुंगरा बन रहा है भाई ना। और साथ साथ में हमने अपने कपड़े वपड़े भी सुखाने डाल दिए, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी। क्यों विजय भाई? कल बारिश भी आ गई थी, हम लोग भीग भी गए थे, तो कपड़े कहीं ना कहीं अंदर उमस हो गई है, गीला हो गया। हाँ उमस, टेंट के अंदर भी ना, टेंट के अंदर भी भाई बहुत ज्यादा उमस वगैरह हो गई है, इस तरह गीला हो गया थोड़ा थोड़ा। बट कोई ना, अगर धूप आ जाए, बस भगवान करे कि धूप आ जाए भाई ना। तो अभी के टाइम पे भाई हम लोगों का भाई ब्रेकफास्ट भी बन रहा है, यहाँ पे रेडी भी हो गया मेरे हिसाब से। तो तो कभी हम लोग भाई बाड़ी बना रहे हैं, कभी हम लोग झुमरा बना रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ें जंगल में एनर्जी देती है ना भाई। मतलब मैगी वैगी खाने का कोई फ़ायदा है नहीं भाई यहाँ पे ना। तो बढ़िया है, झुमरा भी एकदम रेडी हो गया। और साथ साथ में हमारी जितनी भी लकड़ियाँ थी ना दोस्तों यार, तो वो कल रात के टाइम पे पूरी की पूरी गीली हो गई थी। इस साइड पे हमारे पास कवर करने के लिए कुछ था नहीं, तो वहाँ से बारिश आई होगी ना, तो ये पूरी की पूरी लकड़ियाँ भी गीली होगी। लकड़ी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड बची है, और अगर हम लोग जंगल की साइड पर जाएंगे ना तो वहाँ पर भी हमें लकड़ियाँ सारी की सारी गीली ही मिलेगी भाई ना। तो बढ़िया है, यहाँ पर हम लोगों ने टेंट लगा रखा है, जैसे कि आप लोगों को हमने बताई दिया है। तो दोस्तों यार बहुत सारे लोगों को ये कमेंट्स आ रहे थे कि पहाड़ी भाई पीलो चाय ने आपको अपनी सगाई में क्यों नहीं बुलाया, आपकी कहीं उनसे लड़ाई वगैरह तो नहीं हो रखी है या कोई और बात तो नहीं है। खैर लोग तो अपने अपने तरीके से बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं भाई ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहाड़ी भाई का स्पेशली कॉल भी आया था, उन्होंने बुलाया भी था कि भाई आप लोग सगाई में ज़रूर आना, मतलब और आना ही आना मतलब ना, ये था मतलब मेन। क्योंकि वहाँ पे जितने भी ब्लॉगर थे वो सारे के सारे गए, और हमारे उत्तराखंड के हम लोग जितने भी आसपास में जुड़े ब्लॉगर हैं, चाहे वो अल्मोड़ा के हो, चाहे वो उत्तरकाशी को, चाहे टिहरी के हो, चाहे पौड़ी गढ़वाल के हो, जितने भी है ना भाई, आपस में हम लोग एक दूसरे से भाई अच्छी तरीके से जुड़े हैं। और लोग क्या होता है ना कि भाई कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये इसके साथ में नहीं जा रहे, इसके साथ में वीडियो नहीं बना रहा, तो कहीं इसकी लड़ाई तो नहीं हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, सबका अपना अपना एक काम होता है, सब अपने अपने तरीके से चलते हैं ना भाई। और दूसरी बात की ये था, मतलब ये खुशी का मौका था, मतलब खुशी का एक माहौल था भाई पहाड़ी भाई के घर पे ना। हम लोग जिस टाइम पे अखिलेश भाई के घर पे गए थे, तो उस टाइम पे भी पहाड़ी भाई ने हमें अपने घर पे इन्वाइट किया था कि भाई आप हमारे घर पे ज़रूर आना। तो उस टाइम पे भी हम उनके घर पे गए थे और इस टाइम पे उन्होंने इन्वाइट किया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि हम लोगों ने भाई पहले ही ये चीज़ पब्लिक कर दी थी कि हम माँ दीवा ट्रैक को क्लीन करने का काम करेंगे। और जब एक बार डिसाइड कर लिए चीज़ें, तो भाई वो फिर करना जरूरी है ना। जो पहले ही एक बार बोल दिया, मतलब ये होता ना, वचन दे दिया भाई, मुंह से बोल दिए जो चीज़ें, तो उनको करना जरूरी होता भाई। अगर उस चीज़ को हम ऐसे ही मजाक में लेते और फिर नहीं करते, तो क्या पता बाद में हमारे माइंड में ये आता कि चलो यार छोड़ो यार, क्या करना है, ट्रैक क्लीन बाद में करेंगे। तो जो चीज़ पहले से डिसाइड है उसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है दोस्तों ना। फिर ऐसे क्या होता है कि चीज़ें गड़बड़ हो जाती है भाई ना। और हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे जो भाई है पहाड़ी भाई पीलो चाय, तो उनकी सगाई हो गई है। और भाभी की और भाई की सुंदर जोड़ी लग रही थी भाई ना। हम लोग भी वीडियो ही देख रहे थे, वीडियो देख के हम लोगों ने
ने भी भाई मतलब अच्छी जोड़ी लगी हमें ना, उनकी सुंदर जोड़ी लगी, प्यारी जोड़ी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पहाड़ी भाई पीलो चाय को, जो हमारे उत्तराखंड के एकमात्र कॉमेडियन बोल सकते हो आप सभी लोग ना भाई। उनकी वीडियो देख हम खुद देखते हैं, मैं खुद उनका फ़ैन हूँ भाई ना, मतलब मुझे मज़ा आता है उनकी वीडियो देखने में। और वो तो खैर अच्छे खासे ब्लॉगर भी है, बढ़िया ब्लॉगर है, बहुत टाइम से काम भी कर रहे हैं, फिर भी मतलब हम जैसे ब्लॉगरों को भी सपोर्ट करते हैं और हमको भी अपने घर पे बुलाते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भाई ना, बहुत खुशी की बात हुई हमारे लिए कि भाई की सगाई हो गई। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे जितने भी उत्तराखंड में ब्लॉगर है जो कि ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं ब्लॉगिंग में, तो उनकी धीरे धीरे शादी हो रही है भाई। एक टाइम अभी ये बीच में ऐसा भी बोल रहे थे लोग कि भाई अब ब्लॉगरों की भी शादी नहीं होगी, तो खैर अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब धीरे धीरे ब्लॉगरों की शादी हो रही है, जो लड़के लगे पड़े भाई मेहनत करने पे। तो बढ़िया बात है दोस्तों ने, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई पहाड़ी भाई आपको। प्लान पोस्टपोन करके जैसे भी करके यहाँ पहुँचो भाई। हाँ सगाई में पहुँचो मतलब ना, क्योंकि वहाँ पे सारे जितने भी ब्लॉगर्स थे, जितने भी लड़के थे मतलब ना, स्पेशली इनवाइट किया था। और जितने भी ब्लॉगरों की टीम है ना भाई आपस में, ऐसा नहीं कि वो मिलते नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके आपस में लड़ाई झगड़े हो रखे हैं भाई। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ प्लान, हर किसी का अपना अपना एक प्लान होता है ना भाई, कि हमने ये करना है। तो उस टाइम पे आप सगाई में नहीं पहुँच पाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई ना। जिस टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया था, ट्रैक किया था ना, तो उस टाइम पे हम लोगों ने जब वहाँ पे ऊपर की साइड पे डस्ट देखा था, प्लास्टिक देखा था, बोतलें वगैरह देखे थे, तो थोड़ा बहुत अजीब सा लगा था भाई कि मतलब कि ये दीवा ट्रैक है, मतलब मंदिर का ट्रैक है और इसमें भी मतलब इतना लोग गंदगी करके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा उस दिन अजीब सा लगा था हम लोगों को, तो इसलिए हमारा भी प्लान बना कि हम लोग ना इसको क्लीन करने का काम करते हैं मतलब ना। तो दोस्तों यार कल का मौसम भी यहाँ पे ऐसा हो गया था कि बहुत सारी बारिश वगैरह, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी ना, कल रात भर भी बारिश रही। और जिस टाइम पे हम मतलब ये प्लास्टिक वगैरह उठाने गए थे ना, तो उस टाइम पे भी बारिश हो गई थी। तो कल तो हम ज़्यादा प्लास्टिक नहीं उठा पाए थे, लेकिन आज से हम ना शुरुआत करेंगे इस चीज़ की कि हम भाई एकदम शुरुआत कर ली है। हाँ बहुत कर भी ली है। मतलब रास्ता आप लोगों को ना, ये रास्ता आप लोगों को अब क्लीन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको प्लास्टिक का टुकड़ा तक नहीं दिखाई दे रहा होगा भाई, आसपास में भी ना। तो कर लिया हमने। हाँ इस साइड पे तो पूरा का पूरा क्लीन कर लिया है। वो यहाँ पे पड़ा है, ये सारा का सारा है भाई, ये भी है और साथ साथ में ये भी है भाई। रात को तो जलाया बट नहीं जल पाया ना, पूरा नहीं जल पाया, आधा जल गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं भाई, मेन इसको यही है कि इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। उस चीज़ की हम लोगों को सबसे मेन दिक्कत है भाई कि क्या करें मतलब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ना, क्योंकि आग तो इस पर लग नहीं रही है। और दफनाने के लिए फिर देखते हैं मतलब क्या होता है, वो तो आगे ही डिसाइड करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी बढ़िया दोस्तों, ऊपर के साइड पे धूप भी आना स्टार्ट हो गई है। और आजकल ना माँ दीवा की ट्रैक में अब क्या है कि ट्रैक का भी एक टाइम होता है कि किस टाइम पे ट्रैक लोग करते हैं ना। तो आजकल के सीज़न में आप लोगों ने धीरे धीरे मतलब ट्रैक पे आना बंद ही कर दिया, मतलब दर्शन करना ना, क्योंकि इस टाइम पे बारिश का ज़्यादा मौसम होता है। जो रास्ते हैं ना एकदम फिसलन भरे रास्ते होते हैं, तो इस टाइम पे दोस्तों यार रास्ते भी ना एकदम फिसलन भरे होते हैं। तो लोग बारिश के टाइम पे कम ही आते हैं ना। और खासकर लोग ना माँ दीवा का ट्रैक भाई रात के टाइम पे ही करते हैं। रात के टाइम पे लोग बोलते हैं कि भाई ट्रैक उतना ज़्यादा मतलब टफ नहीं लगता ना, मतलब चीज़ें दिखाई भी नहीं देती और रास्ते का पता भी नहीं चलता है, ऐसा लोगों का बोलना है। और हमारा बोलना तो यही है कि अगर हम लोग सुबह के टाइम पे एकदम सुबह सुबह या दिन के टाइम पे भी अगर ट्रैक करें तो ट्रैक का आनंद ही कुछ और आ जाता है भाई ना। मतलब एक दिन ट्रैक सुबह के टाइम से ट्रैक करें और फिर रात के टाइम पे या शाम के टाइम पे आराम से मंदिर में पहुँचे और वहाँ पे मौसम जो दिखाई देते हैं ना भाई, अलग अलग मौसम दिखाई देते हैं मस्त मस्त, तो बढ़िया रहता है मतलब वो। खैर अपनी अपनी सबकी मर्जी है भाई ना, तो बढ़िया है। और बाकी हम लोग तो यही बोलना चाहेंगे कि आप जैसे कि हम लोग क्लीन करने का काम कर रहे हैं, तो बस आप लोग इतने हमारी हेल्प कर दे कि आप लोग मतलब कूड़ा फेंकने का काम ना करें अब, चाहे वो च्युइंगम के रैपर ही क्यों नहीं है भाई ना। क्योंकि उनको उठाने में सबसे ज़्यादा हालत जो ख़राब हो रही है ना भाई, जो च्युइंगम के छोटे छोटे रैपर है ना, क्योंकि वो अब एकदम ज़मीन के अंदर ही घुस गए भाई वो सारे के सारे रैपर ना, तो उनको उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उन चीज़ों को ना ही फेंके, खैर प्लास्टिक या कुछ चीज़ फेंके ही मत यार। अपना हम छोटी छोटी चीज़ें भाई अपने जेब में रख के और अपने कहीं पे भी जाके उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो दोस्तों यार आज की एक ये छोटी सी वीडियो थी पहाड़ी भाई पीलो चाय को मतलब शुभकामनाएं देने के लिए भाई ना, और साथ साथ में बहुत सारे लोगों का वहम मिटाने के लिए, क्योंकि लोग ना अपने अपने दिमाग से बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं भाई ना। तो खैर उन चीज़ों को भी हम लोगों को मतलब क्लियर करना हमारी एक जिम्मेदारी बोल सकते हो आप सभी लोग, तो बढ़िया है। और साथ साथ में हम लोगों ने आपको ये भी दिखा दिया आज की वीडियो में कि हम लोगों ने माँ दीवा ट्रैक को कितना क्लीन कर दिया ना भाई, तो बढ़िया दोस्तों यार। तो ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और इस काम के लिए तो सपोर्ट बनाए ही बनाए भाई दोस्तों ना, क्योंकि अगर ऐसे कामों के लिए आप हमें सपोर्ट करेंगे तो क्या है ना कि दिमाग में और भी सारी चीज़ें हैं अभी कि जो करनी है, मतलब ना जो बढ़िया चीज़ है, मतलब जो मतलब एक जो सामाजिक कार्य बोल सकते हो आप सभी लोग की जो समाज के लिए काम है ना, तो ऐसे बहुत सारे काम हमारे दिमाग में है। लेकिन मेन बात ये भी हो जाती है कि लोग अपनी तरफ से भी एक सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बनाने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है भाई, दिमाग और ज़्यादा चलता है और ज़्यादा खुलता है और ज़्यादा चीज़ें दिमाग में आती है।
तो बस बढ़िया है दोस्तों यार, है ना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में भी आप लोगों को माँ दीवा ट्रैक की जो हम लोग क्लीन करते जाएंगे वो आप लोगों तक हम लोग धीरे धीरे पहुंचाते जाएंगे भाई ना। अभी तक तो हम 3 ही लोग हैं जो कि लगातार लगे पड़े हैं क्लीन करने पे, और साथ साथ में अभी अगर कोई लोग जुड़ते हैं तो आप लोगों तक पहुंचाएंगे उस चीज़ को भी। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को आज को ये ब्लॉग था, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहे और अपना सपोर्ट बनाए रखें ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।